चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। प्रदीप, आप तो हमारे साथ बने रहिए ही। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के सिद्धार्थ पुरोहित जी भी। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका। नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट ये आंकड़े? जी, जहाँ तक अभी का नंबर्स अवेलेबल है इससे तो डेफिनेटली नंबर्स एक अच्छा दिख रहा है। जो बॉटम लाइन रिपोर्टेड नंबर भी और जहाँ तक एसेट क्वालिटी का सवाल है वो भी काफी हद तक एक सेटिस्फैक्टरी नंबर है। जैसे आप देखेंगे कि एब्सोल्यूट बेसिस में भी इट इज नॉट वेरी हाई और परसेंटेज टर्म्स में ओनली लेस देन 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ है। तो ये काफी हद तक मैं मानूंगा कि एक अच्छा सेटअप नंबर्स है। और जितने अभी तक पीएसयू बैंक्स आए हैं रिजल्ट, एसबीआई का एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा सेटअप नंबर्स शायद कर सकता है और वही हिसाब से एसबीआई का नंबर्स आया है। तो फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू एज ऑफ नाउ जितना नंबर्स अवेलेबल है उससे लगता है कि नंबर्स काफी हद तक हमारे। सिद्धार्थ, यहाँ पे एक आंकड़ा जो हमारे सामने आ रहा है, अगर आप देखें एक्चुअल जो इंक्रीज हुई है एब्सोल्यूट फिगर्स में एनपीएस के, तो पिछले तिमाही के मुकाबले केवल 3% का इंक्रीमेंट हम देख रहे हैं ग्रॉस और नेट दोनों ही आंकड़ों पे। तो क्या आप ये मानेंगे कि अब कहीं ना कहीं ये पीक हो चुका है, 7% से थोड़ा ऊपर निकल जाए अगले क्वार्टर्स में, ये मुमकिन है, लेकिन अब बहुत ज्यादा और एनपीएस नहीं बढ़ेंगे, ये संकेत लेना चाहिए क्या? जी, जैसे प्रदीप लास्ट टाइम एसबीआई के मैनेजमेंट ने भी बोला था कि अराउंड 32,000 करोड़ का कुछ वॉच लिस्ट है जिसमें से ज्यादातर एनपीए अगर आएंगे तो उसी में से आएंगे और जो रेगुलर अकाउंट्स हैं उनमें उनको ज्यादा कंसर्न्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद ये एक एटलीस्ट मैं पूरे पीएसयू बैंक का तो नहीं बोल सकता हूँ बट शायद एसबीआई के लिए ये काफी हद तक अच्छा मूव है और लगता है कि उनका एसेट क्वालिटी जो मतलब एक शायद पिक आउट लेवल पे हो सकता है। बट काफी अदर बैंक है जिनके बारे में कंफर्म नहीं बोल सकते हैं बट इन जनरल बैंकिंग सेक्टर को जनरलाइज नहीं करेंगे बट एसबीआई का नंबर काफी स्ट्रांग लग रहा है एज ऑफ नाउ। बट एक चीज ये देखना पड़ेगा कि स्लिपेजेस नंबर और अपग्रेडेशन नंबर और कुछ सेल टू एआरसी वगैरह है क्या उसमें। बिल्कुल, आप कह रहे हैं इसका ब्रेकअप आपको देखना पड़ेगा कि ये तो फाइनल आंकड़ा है। दरअसल नए एनपीए कितने हुए, पुरानी रिकवरी कितनी हुई और फिर नेट आंकड़ा क्या आया, ये ब्रेकअप भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर सिर्फ इन आंकड़ों पर इस वक्त एक और सवाल जो यहाँ पे उठता है वो ये है कि एसबीआई ने पहले साफ सफाई शुरू की थी, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो अपने टारगेट करीब करीब हासिल कर चुके हैं। तो क्या हम ये माने कि जो बैंक देर से भी शुरू हुए थे तो उनका शायद लैक होगा एक आध 2-3 क्वार्टर का ओवरऑल, लेकिन अगले 2-3 क्वार्टर के अंदर सारा का सारा जो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर है उसका एनपीए पीक आउट हो जाएगा, ऐसा लगता है? जी, सारे बैंक्स का तो नहीं बोलना चाहिए बिकॉज काफी सारे छोटे बैंक हैं जिनका ऑलरेडी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इतना खराब है और मान लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इतना डिसअपॉइंटिंग है कि सारे वो प्रोविजंस करके क्लीन अप नहीं कर सकते हैं। बट जो बड़े बैंक्स हैं थोड़ा मिक्स सेटअप रिजल्ट है। जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा का कल देखिए तो उनका थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा, पीएनबी का भी डिसअपॉइंटिंग था। तो आई विल डिवाइड इन डिफरेंट वे कि एसबीआई का नंबर उतना डिसअपॉइंटिंग नहीं था और ये क्वार्टर भी उतना डिसअपॉइंटिंग नहीं है। तो एक कैटेगरिकली अगर हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो शायद एसबीआई एक अलग लीग में रहेगा पीएसयू में और बाकी सब एक अलग लीग में रहेंगे। तो सर जी, एसबीआई इस समय आप क्या मौजूदा स्तरों पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं? क्योंकि एसबीआई के नंबर्स आने के बाद अब तो ये शेयर आप जब बात कर रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है। क्या खरीदना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? बॉटम आउट होने के आपको संकेत मिल रहे हैं इन नतीजों को देखकर? जी, एसबीआई का पर्टिकुलरली लग रहा है कि एक हिसाब से बॉटम आउट लग रहा है। बाकी बैंक्स का जैसे अभी तक ट्रबल्स दिख रहा है कि परसिस्ट करेगा बट एसबीआई का काफी हद तक लग रहा है कि शायद बॉटम आउट हो रहा है प्रॉब्लम का और काफी हद तक वो लोग प्रॉब्लम को एड्रेस करने में सफल हुए हैं अभी तक। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को खरीदना चाहिए। सिद्धार्थ, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जहां तक मुझे ध्यान है सितंबर क्वार्टर के नंबर एसबीआई पेश करता है नवंबर में ही और इस बार ऐसे भी अक्टूबर फेस्टिव मंथ है। अक्टूबर के आखिर तक अरुंधति भट्टाचार्य रिटायर हो जाएंगी तो अगला नतीजा शायद किसी नए चेयरमैन के अंडर में आएगा। क्या ये एक आउटगोइंग चेयरमैन का रिजल्ट मानते हुए ये जो पॉजिटिव सरप्राइज आया है इसको आप फेस वैल्यू पे लेंगे? कुछ डर रहेगा अगले नतीजे को लेकर या नहीं? जी, देखिए पूरे इरेस्पेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट जो भी नया मैनेजमेंट आए क्लीनिंग अप प्रोसेस चालू रहेगा एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, आई मीन नॉट गाइडलाइंस, आरबीआई के जो डायरेक्शंस के हिसाब से अगले 1 साल तक सारे बैंक्स को अपना बैलेंस शीट को सुधारना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक कॉशियस कॉल है सारे जो बैंक्स हैं कि जितना एनपीए है अर्ली रिकॉग्नाइज करके अपना क्लीन अप करना चाहिए सो दैट FY18 ऑनवर्ड्स वो अपना ग्रोथ को फिर से पिकअप कर सकें। तो मुझे नहीं लगता कि कोई नया मैनेजमेंट भी आएगा तो उसके वजह से ये क्लीनिंग अप प्रोसेस कुछ कम हो जाएगा या तो वीकनिंग होगा। हाँ, एक केस में वीकनिंग हो सकता है कि जो आपके रिकॉग्नाइज जो ऑलरेडी वॉच लिस्ट के बाहर के कुछ अगर कंपनी डिफॉल्ट करना चालू करते हैं तो वो एक रिस्क होता है। बट
मैनेजमेंट सो फार लास्ट क्वार्टर में काफी हद तक कॉन्फिडेंटली बोले थे कि दे विल नॉट सी मोर एनपीए फ्रॉम दैट सेगमेंट। चलिए सिद्धार्थ, शुक्रिया आपका। प्रदीप, आपका भी धन्यवाद इन नतीजों पर विश्लेषण करने के लिए और अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। बढ़त के साथ एसबीआई का शेयर ट्रेड कर रहा है और बाजार में भी देखिए तेजी भर रही है। बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन और एसबीआई जैसे दिग्गज ने मूड बनाने का काम आज किया है।